नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरी राखी हो मेरी जीवन मूरी। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल नंदलाल। कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे
गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंद लाल। रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। गुरु के बचन अटल करि मानही, गुरु के बचन अटल करि मानही। साधु समागम कीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। पढ़िए गुनिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भगति भागवत। और कहा कथि लीजे, कृष्ण नाम बिनु जन्म बादही, कृष्ण नाम बिनु जन्म बादही। वृथा काहि कुंजीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। कृष्ण नाम रस बयो जात है, कृष्ण नाम रस बयो जात है। तृषावंत है पीजे, सूरदास हरि शरण ताकिए। जन्म सफल कर लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 बोलिए श्री कृष्ण गोपाल भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। नर नारायण भगवान की जय। सूत कौनक आदि ऋषिन की जय। श्री जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राम। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु, हम सबके ऊपर अहेतु की अतिशय कृपा करुणा बरसाने वाले श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जू, प्राण आधार जीवन सर्वस्व करुणा निधान भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी विस्तृत व्याख्या विस्तृत चर्चा के रूप में
प्राप्त हो रहा है। कथा तो चल ही रही है, कथा के साथ साथ सत्संग भी चल रहा है। केवल कथा ही नहीं चल रही, और उसका रस ले ले करके, उसकी व्याख्या कर करके, और उसमें से जो सत्संग की बात है, जीवनोद्धार की बात है, जीवनोपयोगी बात जो है, उन सबको हम कह सुन रहे हैं। ये श्री ठाकुर जी की बड़ी हमारे ऊपर, हम सब लोगों के ऊपर कृपा है। ऐसे संयोग बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान की दया के नहीं बनते। निश्चित रूप से ठाकुर जी ने ऐसा बढ़िया बानक, बढ़िया संयोग बनाया है कि हम सब लोग भगवान की कथा कह सुन करके अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, और अपनी वाणी को, अपने कानों को पवित्र कर रहे हैं। ब्रजमंडल की पवित्र चिन्मयी अलौकिक भूमि में बैठ करके, भागवत जी सामने रख करके, भागवत जी का आश्रय लेकर के, और भागवत जी के श्लोकों की चर्चा चल रही है। और आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके, दूर दूर देशों से, दूर दूर प्रदेशों से, और आप सब लोग भी उसका आनंद ले रहे हैं अलग अलग जगह में बैठ करके। तो देखो, ये एक कथा कितनी जगह पर, कितने घरों में इसका लाभ लिया जा रहा है। अरे कथा तो एक ही है, एक ही जगह से चल रही है, लेकिन कितने घरों में, कितने शहरों में इसका आनंद लिया जा रहा है। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। ठाकुर जी की कृपा से ऐसा संयोग बना है। भागवत जी में द्वितीय स्कंद में हम चल रहे हैं, और सुखदेव जी महाराज जब उनसे परीक्षित जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, ये प्रश्न जब पूछा, तब सुखदेव जी महाराज ने पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, उनका ध्यान किया, उनको प्रणाम किया। तब उन्होंने परीक्षित जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो सुखदेव जी के द्वारा किया हुआ जो मंगलाचरण है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। विगत दिवस तो विश्राम रहा, उससे एक दिन पहले हमने इन श्लोकों की चर्चा करी। उन अंतिम एक दो श्लोकों को बोल करके फिर आगे, जिससे कि आगे का प्रभाव बन सके, उन एक श्लोक दो श्लोक बोल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कह रहे हैं, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। बड़ा प्यारा श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक। इसका जो भाव है, इसका जो अर्थ है, बड़ा सुंदर है। सुखदेव जी कह रहे हैं, बड़े बड़े तपस्वी जो तप के द्वारा अपनी इंद्रियों का संयम करते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, बड़ा भारी तप करते हैं, ऐसे तपस्वी जन भी, वे भी यदि अपने आप को, अपनी क्रिया को, अपने साधन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित नहीं करेंगे, तो उन्हें भी परम कल्याण, परम श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी। आगे कह रहे हैं, तपस्विनो मनस्विनो। तपस्वी मनस्वी जो बड़े सावधान हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े मनस्वी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े तेजवान हैं, ऐसे लोग भी उनकी बुद्धि की सार्थकता तब तक नहीं है जब तक वे अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित न कर दें। बहुत बुद्धिमान है तो क्या हुआ, अरे बहुत बुद्धिमान है, संसार के विषयों का आपको बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि रखते हैं, लोक परलोक की बात सब जानते हैं, लेकिन ये सनातन संबंध यदि आपने स्वीकार नहीं किया कि मैं श्री कृष्ण का हूँ, श्री कृष्ण मेरे हैं, मैं उनका अंश हूँ, तब तक आपकी बुद्धि ने क्या बढ़िया काम कर लिया, क्या आपकी बुद्धि ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली।
कुछ नहीं किया, यदि आपने इस संबंध को स्वीकार नहीं किया तो कुछ नहीं किया, तो बड़े बड़े मनस्वी भी और महाराज बड़े बड़े दानी दाता भी, बड़े बड़े दानी जो दान करते हैं, दानशील हैं, दान परायण हैं, महाराज लोग बड़े 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 धर्मात्मा हैं, दानी हैं, बड़ी 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 भारी संख्या में वे सब जगह दान करते हैं, जहां जिसको आवश्यकता होती है। ऐसे लोग आज भी हैं भगवान की दया से, और उन लोगों के सत प्रयास से बड़े बड़े संत महात्माओं के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। इतनी इतनी गौ गायों की सेवा हो रही है, इतने इतने आश्रम बन रहे हैं, इतने इतने मंदिर बन रहे हैं, इतने भंडारे चल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी संख्या में सेवाएं हो रही हैं। ये उन दानियों को निमित्त बना करके भगवान ये सब सेवाएं करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं केवल दान से भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि महाराज दान करने वाले प्राय अहंकार में रहते हैं। दान करने वाले जो अपनी उस क्रिया को, जो अपने उस साधन को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करते, वे बड़े भारी अहंकार में रहते हैं। उनको ये रहता है कि मैंने इतना दान कर दिया, इतने करोड़ दान कर दिए, यहाँ दिया वहां दिया, देखो ये सब मंदिर हमारे ही द्वारा बनवाया हुआ, ये धर्मशाला जो है इसमें 4 कमरे हमारे हैं, ये इसमें जो सारी व्यवस्था है वो हमारे ही द्वारा की गई, ये टाइल जो लगाए गए हैं ये हमारे ही द्वारा किए गए हैं। ऐसा लोगों के मन में भाव रहता है। और महाराज ये करी एक सूरदास जी का पद है, एक सूरदास जी का पद है, वो याद आ गया। करी गोपाल की सब होए, सूरदास जी कह रहे हैं जो गोपाल करना चाहते हैं उनके द्वारा ही सब होता है, जो गोपाल करना चाहते हैं वही होता है। करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ माने, अति ही मूर्ख सोए। जो ये समझता है मैंने कुछ किया, बोले वो बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख है। जो अपनो पुरुषार्थ मानत, अति ही मूर्ख सोए, करी गोपाल की सब होए। भगवान सब कर रहे हैं। ये जो सृष्टि है, ये जो दुनिया है, भगवान के द्वारा बनाई भई है, और इसके पालन करने वाले भी श्री ठाकुर जी हैं। पालन करने की जिम्मेदारी भी भगवान ने ले रखी है। और यहाँ संसार के लोग सोचते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और चाहे किसी को कम अभिमान हो, चाहे किसी को ज्यादा अभिमान हो, ये अभिमान सबको रहता है, सबको रहता है कि मेरे द्वारा कुछ हो रहा है, ये अभिमान रहता है। चाहे और कुछ नहीं करते, लेकिन अपने घर में ही अपने बालक बच्चों का